हेलो फ्रेंड्स, आप सबका डिकोड कॉन्स में स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के एकदम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके आने वाले सीएसआईआर के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए, और अगर आप यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करें तो सी सेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और ये आपको रेलवे में भी काम आएंगे और कैट में भी काम आएंगे। चलिए तो गई इसी के साथ अपन आज का चैप्टर तैयार चालू करते हैं। ओके, डिकोड कॉन्स आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए गाइस, ओके, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये रहा आप सबके सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पे है ना, आपको है ना मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है कि इनमें से कौन सी स्कीम मैक्सिमम डिस्काउंट देगी। क्या ए मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, क्या बी मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। और गाइस हमेशा याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट हमेशा कंज्यूमर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि 3 खरीदने पे 4 मुफ्त होते हैं। तो गाइज हमेशा याद रखना है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। कभी भी जो फ्री मिल रहा है और जितना टोटल है उसको क्या करोगे, उसको 100 से इंटू करोगे। तो यहाँ पे फ्री कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, टोटल 7 है, इसको 100 से करोगे तो ये स्कीम ए आ जाएगा। और गाइज जब मैं स्कीम बी की बात करूंगा तो स्कीम बी यहाँ पे कितना होगा, 6 आपको फ्री मिल रहा है 11 में से, और गाइज यहाँ पे 100 होगा। तो गाइज इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ 57.14% बैठता है, मतलब अपन 57 ले सकते हैं। और गाइज ये कुछ आपका 54% बैठ जाएगा, या इसको 55% भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज यहाँ पे है ना, आप देखोगे अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर स्कीम ए हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये सब अप्रॉक्स में आंसर है। ठीक है, अप्रॉक्स में आंसर रहेंगे, मैं अभी अप्रॉक्स में ही बता रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। गाइज ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ो। ठीक है, ओके, आपने पढ़ लिया होगा, आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अंकित मूल है, जो मार्केट प्राइस है, वो 25% ज़्यादा है क्या कॉस्ट प्राइस से। तो वो पूछ रहा है कितना परसेंट लेस हो सकता है मार्केट प्राइस में, कि जो आप आइटम लेकर आए हो उसको आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे बेचो, कि आपको ब्रेक इवन पे बेचना है, कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, आपको ब्रेक इवन पे बेचना है। तो गाइस आप ये सोचो कि आपने 100 रुपये की सामान खरीदा, 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, उसको आपने कितना बढ़ा दिया मार्केट प्राइस करके, जो 100 रुपये की चीज़ है आपने उसको 125 की कर दी। तो गाइस यहाँ पे ना आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, कितना डिस्काउंट दे सकते हो कि वो चीज़ कितने की बिके, कि ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो। मतलब अगर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो वो चीज़ को आपको 100 का ही बेचना है। मतलब अगर प्रॉफिट और लॉस नहीं होता तो बस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। ये चीज़ याद रखना। आपको यहाँ डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो आप 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है 25, यहाँ पे 125 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये जब आपने इसको सॉल्व करा तो यहाँ 5, और अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर 20% आ जाएगा। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको करा देता हूँ गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, शॉपकीपर यूज़ करता है 940 ग्राम। आपने नायक मूवी देखी होगी, उसमें है ना वो एक वो जो वेट करता है एक राशन वाला, वो है ना 100 ग्राम दिखा के 940 ग्राम, मतलब ऐसे ही वो कम तौलता है। वैसे ये क्वेश्चन है गाइस, कि आप दुनिया को क्या बता रहे हो कि आप 1000 ग्राम तौल रहे हो। ठीक है ना, दुनिया को बता रहे हो कि आप 1000 ग्राम तौल रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपने कितना तौला, आपने रियलिटी में सिर्फ 940 ग्राम तौला। ठीक है ना, रियलिटी में आपने कितना तौला, रियलिटी में आपने सिर्फ 940 ग्राम तौला है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और गाइज यहाँ पे है ना, ग्राम को है ना आप रुपीज़ भी बोल सकते हो। अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि 1 ग्राम किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, तो यहाँ पे ना ग्राम को आप क्या कर सकते हो, रुपये में चेंज कर सकते हो, जो कि आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है ना। अब गाइज ये आपके दिमाग में है, ये रियल है, ये रियल है कि भाई साहब रियल में तो आपने 940 का ही तौला है। अब क्या हो रहा ना गाइज, जो वो क्या कह रहा है, 4% प्रॉफिट कमाने की बात करता है। मतलब वो दुनिया से क्या कह रहा है कि मैं 1000 रुपये का लेकर आया हूँ, मैं इसमें 4% प्रॉफिट कमाऊंगा, मतलब 1040 रुपीज़ का बेच रहा हूँ। ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। लेकिन गाइस रियल कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको सबको पता है, रियल कॉस्ट प्राइस 940 है। मतलब आप यहाँ पे 4% मुनाफा नहीं कमा रहे हो, आप रियलिटी में यहाँ पे कितना मुनाफा कमा रहे हो। तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो 100 रुपये कमा रहा हूँ, मैं कितने रुपये कमा रहा हूँ, 100 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन 100 किस पे, 940 पे इंटू 100। और कहीं जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो अपना आंसर कितना आने वाला है, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा कितना, 10.64%। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन, ओ सॉरी, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है ना, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है।
गाइस अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन ये है, एक बार आराम से बैठ के पढ़ लो, ठीक है ना, डरना मत कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहाँ पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं 20% और 25% के ईच के, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक चीज़ तो डिस्काउंट है, ऊपर से क्या है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट किसके बराबर है, 0.10 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है ना। एक रिवॉर्ड पॉइंट आपके इतने रुपए के बराबर है। अगर एक लैपटॉप की कीमत 72,000 है और उसके पास रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं, 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, तो वो कितना पे करके ये लैपटॉप ले लेगा। तो गाइज इसको है ना प्रोसीजर समझो कि पहले आपको 7200 पे क्या करना है, 20% डिस्काउंट, मतलब गाइज 80 की चीज़ 80/100 और 25% डिस्काउंट मतलब 75 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस पर माइनस करोगे कितना, 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स इंटू क्या कर दोगे गाइज, 0.10 रुपीज़ कर दोगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या डबल जीरो यहाँ से चला जाएगा, एक जीरो और एक जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ क्या बचा 72 8 और यहाँ पे क्या बचा 75 बचा। तो गाइज इन सबको इंटू करने पे कितना आ रहा, 43200 माइनस। गाइज इसको जब आप करोगे यहाँ पे, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 285 होने वाला है। तो गाइज इनको जब माइनस करना है तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 42915 ये अपना आंसर है। अपना ये रहा आंसर। होप सो आपका भी यही आया होगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेसिकली ये रेशियोज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपन एलिमिनेट करते हैं, अपन अभी प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे का एक डीलर जो क्या कर रहा है, अपने आइटम को कितने पे बेच रहा है, 950 पे बेच रहा है किसी चीज़ को, 1 किलो का बोल के। तो गाइज यहाँ पे है ना, वो दुनिया से बोल तो रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस से बेच रहा हूँ, लेकिन वो तौल कम रहा है। मतलब वो दुनिया को बता रहा है कि मैं 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, 1000 रुपये की चीज़, लेकिन रियलिटी में वो कितना तौल रहा है, 950 रुपये का तौल रहा है सिर्फ। तो गाइस यहाँ पे वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, बेसिकली उसको प्रॉफिट तो नहीं होना था क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस का सामान कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, वेट यूज़ कम किया है। 1000 की चीज़ की जगह उसने सिर्फ 950 रुपये की चीज़ यूज़ की है। तो गाइस यहाँ पे उसने 50 रुपये कमाए 950 पे, इंटू गाइज यहाँ पे 100 कर दोगे तो ये रियल कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, ये रियल कॉस्ट प्राइस है, और ये दुनिया को बताने के लिए फेक कॉस्ट प्राइस है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप फेक कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, जो दुनिया को बता रहा है कि मैं इतने का रखा हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एलिमिनेट करो तो गाइज यहाँ 19 आ जाएगा, 100/19, 100/19 कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 5.26% हो जाएगा। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप सबका क्लियर है तो। गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे कि ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, और गाइस 30% का कैश डिस्काउंट है, और 1200 रुपये लिस्ट प्राइस। ये लिस्ट प्राइस क्या होता है गाइस, लिस्ट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस भी होता है, ठीक है ना, और अंकित मूल्य भी इसी को कहते हैं। तो गाइस ये 1200 रुपये, पहले 20% डिस्काउंट मतलब 80/100, और गाइस फिर 30% डिस्काउंट मतलब 70/100। और इस चीज़ को आपने सॉल्व कर लिया, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, इस 572 आपका आंसर आने वाला है। 572 आपका आंसर आने वाला है। ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी बेसिकली बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जीरो एलिमिनेट हो गए, ये 12 इंटू क्या करना, 12 इंटू 56 करना, और अपना आंसर ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ओके, ट्राई हो गया होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देखो क्या कर रहा है यहाँ पे शॉपकीपर, ओके क्या कर रहा है, 20%, ओके गेन करेगा अगर 20% का, ठीक है ना, गेन करेगा 20% का 16% लॉस की जगह। मतलब वो 20% का गेन करेगा, जहाँ पे अभी उसको 16% लॉस हो रहा है। अगर वो किसी भी चीज़ का प्राइस कितना बढ़ा दे, 324 बढ़ा दे, तो मान लो गाइस अगर मैं ना 100 रुपये कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा पहला सेलिंग प्राइस क्या होगा, 16% लॉस के साथ, 16% लॉस के साथ मतलब 84 रुपीज़ का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और गाइज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इतना हो गया, और गाइज फिर अगर मैं दूसरा सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे दूसरा सेलिंग प्राइस 120 रुपये के साथ हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखना, पहला सेलिंग प्राइस 84 है, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है, 120 है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने रुपए का वो बढ़ रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 36 की वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 36 की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन रियलिटी में इस 36 की वैल्यू कितनी है, 324, ठीक है ना। 36 की वैल्यू 324 है, तो गाइज एक की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 900 हो जाएगी, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस है।
तो गाइज मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे 900 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ये वाला आपको क्लियर है तो गाइज अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा आपका आंसर। चलिए ठीक है, आपने चेक कर लिया होगा गाइस। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले 15% देखो, फिर 20% देखो, फिर 25% देखो। तो गाइस 15% क्या होता है, 3/20। 20% क्या होता है गाइस, 1/5। और 25% क्या होता है, 1/4। तो गाइस 1/20 क्या होगा, डिस्काउंट है। डिस्काउंट में ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है, नीचे वाला हमेशा मार्केट प्राइस होता है। और गाइस मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, ये चीज़ भी याद रखना। तो गाइस 20 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो मेरा क्या बचता है, 17 बचता है। 5 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो गाइस मेरा 4 बचता है। और 4 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो मेरा 3 बचता है। तो गाइस ये मेरा मार्केट प्राइस है और ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। इन सब से डिस्काउंट मैंने क्या किए, रिमूव कर दिए। अब गाइज यहाँ पे आप देखोगे, इनको एलिमिनेट करोगे तो 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा। और गाइज इनको जब आप इंटू करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और इनको जब इंटू करोगे तो 51 हो जाएगा। मतलब मेरा मार्केट प्राइस कितना है, मेरा मार्केट प्राइस 100 है और मेरा सेलिंग प्राइस कितना गाइज 51 है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, आप कहोगे सर 49 का। और गाइज ये 49/100 इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 49% हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये डिस्काउंट है, अपना आंसर ये। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज। यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है जो क्या कह रहा है कि वो 15% प्रॉफिट पे चीज़ें बेचेगा, 15% प्रॉफिट पे चीज़ें बेचेगा। लेकिन गाइज वो वेट है ना 20% लेस यूज़ करता है। मान लो 100 ग्राम का वेट है, तो गाइज वो कितना कम यूज़ कर रहा है, वो 20% कम वेट यूज़ कर रहा है, मतलब 80 ग्राम यूज़ कर रहा है। इस ग्राम को है ना आप रुपीज़ में चेंज कर लेना, ये चीज़ याद रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे रुपीज़ में इसको चेंज कर लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, इस 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इस पर 15% 115। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे 35 का डिफरेंस है, 35 रुपये का डिफरेंस है। तो गाइस ये 35 और ये अपना क्या हो जाएगा, रियल कॉस्ट प्राइस। रियल कॉस्ट प्राइस मतलब जो शॉपकीपर के पास है इतना। और गाइस ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना फेक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो गाइस ये 35/80 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गाइस ये 5 और ये 4, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 175/4। और गाइज अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 43.75%। क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट हो जाएगा। देखो उसको है ना 20% का 15% का प्रॉफिट हो रहा था, नहीं, रियलिटी में उसको कितना हो रहा था, 43.75% का प्रॉफिट हो रहा था। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसको देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, चलिए एक बार आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। ओके, होप सो आपने ट्राई कर लिया होगा। गाइज यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको बताना है मैक्सिमम प्राइस बी, ठीक है ना। आपको बताना है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बताना मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कौन सा होगा। गाइस जिसमें भी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है ना, जब सेलिंग प्राइस को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि डिस्काउंट क्या होगा, सबसे लेस होगा। डिस्काउंट क्या होगा, सबसे लेस होगा। उसी केस में गाइस, उसी केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसमें डिस्काउंट सबसे लेस होगा, डिस्काउंट परसेंट सबसे लेस होगा। तो मतलब मुझे इन चारों स्कीम में से, इन चारों स्कीम में से क्या पता करना है कि डिस्काउंट परसेंट सबसे कम किस में है। और गाइज ये हमेशा याद रखना, जिसमें भी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होता है वो है ना शॉपकीपर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, शॉपकीपर को सपोर्ट करेगा। तो गाइज यहाँ पे है ना कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, A+B माइनस A/B/100। इसको सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन गाइज डिस्काउंट के केस में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। डिस्काउंट के केस में यहाँ पे माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं अगर दो सक्सेसिव होते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखना, जब मैं स्कीम 1 की बात करूँगा, ठीक है, स्कीम 1 की बात करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे और क्या कहोगे, सर यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% है। मतलब अगर मैं पहला बोलूँ तो गाइज 15 + 15 माइनस क्या होगा, 15 × 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। और गाइज जब आपने इसको सॉल्व किया, ये 30 माइनस यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 2.25% हो जाएगा। और गाइज ये कितना हो जाएगा, 27.75%। ये पहला डिस्काउंट है। और गाइज दूसरा डिस्काउंट कितना है, 25 और 5 का। मतलब गाइज यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस करके आप और आगे माइनस करोगे तो 1.25 होगा। सेम चीज़ ये कर लेना, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1.25। तो गाइज यहाँ पे कितना आने वाला है, 28.75%। और गाइज स्कीम थर्ड में देखो 20 और 10%। स्कीम थर्ड में आप देखोगे 20 और 10%, 20 + 10 माइनस गाइज यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे आपका 2% आ जाएगा।
तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला, 20 + 10 30 - 2 28% आ गया। ओके। और गाइज जब मैं यहाँ पे फोर्थ की बात करता हूँ तो यहाँ 30% डिस्काउंट अकेला है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अकेला 30% डिस्काउंट है। आपको मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बताना है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किस केस में होगा, जिसमें डिस्काउंट मिनिमम होगा। तो गाइज डिस्काउंट मिनिमम किस में है, फर्स्ट स्कीम में। तो गाइज मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आज की क्लास के। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आने वाला है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा गाइस। इस 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/100। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 3 ओके। यहाँ पे 3 आ जाएगा और गाइस यहाँ 25 आ जाएगा। ऊपर क्या है, ऊपर डिस्काउंट है, नीचे क्या है, नीचे सेलिंग प्राइस है और मार्केट प्राइस है। तो गाइस ये 25 हो जाएगा, ये मार्केट प्राइस है, 25 हो जाएगा। और 3 माइनस करके यहाँ पे कितना आ रहा है गाइस, यहाँ पे 22 आ रहा है। अब 20% और 25% का मैं बता चुका हूँ। ये 5 की चीज़ 4 हो जाएगी और ये 4 की चीज़ कितनी की हो जाएगी, 3 की। तो 4 से 4 कैंसिल। और गाइस जब आप इंटू करोगे इनको तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 75 और गाइज यहाँ पे 66। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ओके। यहाँ 75 नहीं आएगा गाइज, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 125 आएगा। 125 और यहाँ पे 66। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का आ रहा है गाइज, यहाँ पे 59 रुपीज़ का क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। और 59 रुपीज़ का डिस्काउंट कितने पे, 125 पे। इंटू गाइज आप 100 कर दोगे, यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ 5 और यहाँ पे 4। और गाइज इसको सॉल्व करोगे 236/5। तो गाइज यहाँ पे कितना आने वाला है, 236/5। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 47.2%। ये अपना आंसर है। चलिए अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगले क्वेश्चन का आप आंसर करके बताएंगे कितना आ रहा है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको आंसर करके बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज। यहाँ पे देखो, राम सेल करता है एक सूटकेस मोहन को 20% प्रॉफिट पे। मोहन उस सूटकेस को श्याम को सेल करता है 140% प्रॉफिट पे। अगर श्याम 1430 रुपीज़ पे करता है तो राम ने कितने खरीदा गाइस, ये है। अब अगर मान लो ये राम ने खरीदा क्या, ये राम बॉट, ठीक है ना, ये राम बॉट यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले 20% प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट मतलब 120/100। और फिर 140 मतलब 40% प्रॉफिट मतलब 140/100। गाइस क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस। मतलब यहाँ पे देखना मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ गाइस, ये देखो। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो गाइस ये प्रॉफिट परसेंट पहले 20% था, इसके बाद अगला 40% है, मैंने ये यूज़ किया। तो गाइस यहाँ पे कितना होने वाला, 1430। तो गाइज इसको और फर्दर सॉल्व कर लेना। ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हो तो गाइज ये 42 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 25 हो गया। ओके। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हो, और कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या, 1430 है, 1430 है, यहाँ पे 42 है। तो गाइज इसको है ना, ओके चलो। तो गाइज इसको है ना आप 2 से एलिमिनेट करके देख लो एक बार, 2 से तो 715 हो जाएगा, ठीक है ना, 715 हो जाएगा। और गाइज आप जब इसको x इंटू 715 इंटू 25 करोगे और डिवाइड बाई 21 करोगे तो गाइज आपका आंसर कितना आने वाला है। देखो प्रॉपर एलिमिनेट नहीं होगा, इतना ही आप समझ जाओगे। यहाँ पे प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो रहा। और गाइज आप ऑप्शन एक बार इनहैंस ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ आएगा, एक ही ऑप्शन बस डेसिमल में। तो गाइज इसका आंसर कितना हो जाएगा, 851.19। ये इसका आंसर है। चलिए तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना है। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन आज के इस सीरीज का, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, 1 क्वालिटी ऑफ राइस जो 45 रुपीज़ पर केजी का है वो मिक्स किया गया है अनदर क्वालिटी ऑफ राइस के साथ, ठीक है ना। आपको रेशो दिया हुआ है, किस रेशो में मिक्स किया गया है, ठीक है। और गाइस जो मिक्सचर फॉर्म्ड हुआ है वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या किया गया है, सेट किया गया है कि जो मिक्सचर है वो 50 रुपये पर केजी का है। तो आपको बताना है कि सेकेंड राइस जो अपन ने यूज़ किया है वो कितने रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन को एलिगेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। आप एलिगेशन देखो मैं कैसे यूज़ करता हूँ। गाइज यहाँ पे 45 लिखूंगा और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना, जो सेकेंड क्वालिटी ऑफ राइस होगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 50, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप है ना, यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं। और जो डिफरेंस आता है ना वो रेशोज़ में आता है, वो रेशोज़ में आता है। तो ये रेशो 3:2 है। तो गाइज यहाँ पे है ना 3:2 मेरे को ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे 3:2 मेरे को ऑलरेडी गिवन है। तो गाइज यहाँ पे है ना 50 माइनस 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है गाइज, इस 2 की वैल्यू 5 है। मतलब 2 का कितना गुना 5 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 का 2.5 गुना
5 हो जाएगा। तो गाइस इस 3 का ढाई गुना कितना हुआ, इस 3 का ढाई गुना अपना कितना होने वाला है, इस 3 का ढाई गुना अपना 7.5 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या करो, ये 45 है, यहाँ पे आप हमेशा याद रखना ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये 45 से क्या होने वाली है, ग्रेटर होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बॉक्स में वैल्यू उससे कम होने वाली है, इसीलिए अपन को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और 57.5 अपना क्या है, आंसर है। ये चीज़ आप है ना मार्क कर लेना, आपके लिए बहुत यूज़फुल है, अपना आंसर इतना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार पढ़ लीजिए और एक सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है ना। ओके गाइज, यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है ना। 15% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद जो वॉशिंग मशीन की कीमत होती है वो 29750 होती है। अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते, तो गाइज अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो शॉपकीपर को 12% का क्या होता है, गेन होता है। अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो शॉपकीपर को 12% का गेन होता है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस आइटम का। गाइज देखना कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना ट्रिकी रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है इंटू कितना हो जाएगा, इस 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट मतलब 85/100, ठीक है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 29570। तो इस चीज़ को आप सॉल्व करके देख लेना, यहाँ पे कितना होने वाला है, ये 17 होने वाला है और गाइस ये 20 होने वाला है। और आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 29750, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है गाइस, 29750 को आपको डिवाइड करना है 17 से। क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये बहुत आसानी से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस ये कितना होने वाला है, अगर आप इसको 17 से डिवाइड करते हैं तो गाइस ये 1750 हो जाएगा। और फिर गाइज आपको है ना इसको क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद गाइज ये 35,000 हो जाएगा। तो मतलब मेरा मार्केट प्राइस कितना था गाइज, मेरा मार्केट प्राइस 35,000 था। तो मैंने मार्केट प्राइस निकाल लिया। अब क्या हो रहा है ना गाइज, अभी है ना जब भी डिस्काउंट नहीं होता, जब भी डिस्काउंट होता है गाइज 0%, तो हमेशा याद रखना मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता करना है, 12% गेन पे बेचने वाला था, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इस यहाँ पे 35,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ 12 है और यहाँ पे 100 है, तो गाइस ये 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखना ये 28 है और ये 35 है, तो गाइस इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं और इसको 5 लिख सकते हैं, 5,000 हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 5,000 को किससे डिवाइड करना है, 5,000 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो गाइस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, आप ये काटोगे तो गाइस ये 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1250 इंटू 25, तो गाइस अपना आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31250, ये मेरा आंसर है। चलिए मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगर ये आपका हो चुका है आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए सब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है ना सिंपल नहीं है, कैलकुलेटिव ही है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 18% डिस्काउंट, लेकिन अभी भी प्रॉफिट कमाता है 30%। अगर वो 12% डिस्काउंट क्या करता है, अलाउ करता है, तो गाइस फिर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। गाइस एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इस यहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले 30% गेन हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे 130 हो जाएगा, और 18% लॉस हो रहा है, तो गाइस मतलब डिस्काउंट हो रहा है, तो 82 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो बन गया, अब यहाँ 130 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया गाइस, यहाँ पे 82 हो गया। मतलब अपन ने पहला केस, ये जो पहला टर्म था अपन ने यूज़ करके आंसर ये निकाल लिया। अब क्या हो रहा ना गाइस, अब वो 12% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, ठीक है ना, 12% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो कुछ मत करो, आपको क्या करना है, इसका 12% अलाउ करना है। तो गाइस इसका 12% कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 130 का 12% निकालो और उसको क्या करो, माइनस कर दो। तो गाइस 130 का 12% यहाँ पे 130 इंटू क्या करो आप, 12 करो,
और फिर क्या करो, यहाँ पे आप 100 से डिवाइड कर दो। तो गाइज यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको -15.6 करना पड़ेगा, जिस कारणवश ये कितना हो जाएगा 114.4। ठीक है ना। अब गाइज ये देखो, ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया, ये अपना मार्केट प्राइस था, और ये अपना क्या था, न्यू डिस्काउंट था, न्यू डिस्काउंट ये था। तो गाइज ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 32.4। और इसको किससे करोगे, ये प्रॉफिट हो जाएगा 32.4। और गाइज इसको 82 से डिवाइड करोगे, इंटू आप 100 कर दोगे, तो गाइज आपका आंसर बहुत आसानी से 82, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपना 3240/82। तो गाइज है ना, क्या करो आप देखो इसका एक बार अप्रॉक्स आंसर कितना होगा। यहाँ पे 32 है, 32 है, मतलब अगर मैं 80 होता तो ये 32 होता, तो ये 40 के अप्रॉक्स होता। लेकिन गाइज यहाँ 8240 है, मतलब ये लगभग है ना अपना थ्री के पास पहुँचेगा, 3 के पास पहुँचेगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो गाइज ये 39.51 इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपका ये हो चुका है तो गाइज अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रख रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ये रहा आप सबके सामने अगला क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, टू सक्सेसिव मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500 कौन सा देगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा देगा। तो गाइज आप सबको पता है मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे निकालो। अगर ये सिंगल 10% है तो गाइज, और यहाँ पे 5-5% के दो सक्सेसिव है, तो ये 5+5 इंटू 5/5 होगा। मतलब गाइज ये है ना 10 से कम होगा। ठीक है, और गाइज सिंगल 10% है, ठीक है, ओके सिंगल 10% ठीक है। लेकिन गाइज ये देखो ना, 8+10, 8+2 क्या होगा, 8+2 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा 8 × 2/100 हो जाएगा। तो गाइस ये भी कितना होगा, ये 10 माइनस कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, मतलब ये भी 10 से क्या होगा, कम होगा। तो गाइस मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ एक ही देगा, जो सिंगल 10% है। सिंगल 10% अपन को क्या दे देगा, मैक्सिमम डिस्काउंट दे देगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, अपना आंसर कितना हो जाएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा पहला। देखना फर्स्ट का सेकंड, मतलब ये क्या है, आपको इनमें से चुनना है। तो गाइस पहला ऑप्शन मैंने चुना क्योंकि वो अपने सेकंड को स्कीम को बता रहा था कि सेकंड स्कीम होगा। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप सबको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो, एक बार ट्राई करो और कितना आ रहा है खुद से बताओ मुझको। आपको बताना गाइस प्रॉफिट परसेंट कितना, आपको क्या बताना, प्रॉफिट परसेंट कितना है। और यहाँ पे आपको बोला है सेलिंग प्राइस जो है वो 73 1/2% है मार्केट प्राइस के, और मार्केट प्राइस जो है वो 40% अबव है कॉस्ट प्राइस के। अब देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है और आपको आंसर बताना है। तो गाइज यहाँ पे देखना मैं इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करता हूँ, मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्केट प्राइस 7 है, ये चीज़ पहली लिख ली। अब गाइज दूसरी चीज़ की बात करता हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो 712/3, मतलब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 172। ठीक है ना, 17 यहाँ पे देखना कितना हो जाएगा 172/200 इंटू मार्केट प्राइस हो जाएगा। ये चीज़ है ना, आप ये लिख सकते हो। इस चीज़ को सॉल्व करोगे, 2 को 73 से +1 करोगे तो अपना आंसर इतना ही आने वाला है। तो गाइज यहाँ पे है ना सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या रेशियो बन जाएगा, क्या हो जाएगा 147, और गाइज यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वैसे तो अपना मार्केट प्राइस कितना है, अपना मार्केट प्राइस 7 है, लेकिन इसके साथ मार्केट प्राइस कितना हो गया 200 हो गया, इसके साथ मार्केट प्राइस 200 हो गया। और गाइज यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो गाइज इस 7 की वैल्यू कितनी है, इस 7 की वैल्यू 200 है। तो गाइज 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200/7। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बोलूँ तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को हो जाएगी 5 × 200/7। तो गाइज यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे 1000/7 होने वाली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ये चीज़ क्लियर है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, देखना आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है ना, आपके पास सेलिंग प्राइस भी है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इनके बीच का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, इनके बीच का प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो गाइस इन दोनों को माइनस कर लोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपना निकाल लेना। तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, देखना ये 7 इससे इंटू होगा, तो ये 1029 माइनस 100/7। तो गाइस यहाँ पे जो प्रॉफिट आने वाला है, यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 29/7 हो जाएगा। प्रॉफिट 29/7 आ गया। अब लास्ट स्टेप बचा है, आपको बताना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 29/7, और गाइस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना 100,000/7। तो 7 से 7 कटा, यहाँ पे आपको 100 करना था, 0 से 0 कट गया। तो गाइस ये 2.9% अपना क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया।
ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा गाइस, मैं ना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, एक शॉपकीपर है फिक्स करता मार्केट प्राइस ऑफ हिज गुड 25% अबव कॉस्ट प्राइस, 25% अबव कॉस्ट प्राइस। और गाइस वो अगर 60% ऑफ हिज गुड्स कितने में बेचता, मार्केट प्राइस पे बेचता, और रेस्ट गुड्स कितने में बेचता, 40% डिस्काउंट पे बेचता। तो गाइज वो कितने रुपए का गेन या तो लॉस कमा रहा है वो आपसे पूछा है। तो गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, मान लो मेरे पास कितने आर्टिकल्स हैं, मेरे पास 100 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, मेरे पास 100 आर्टिकल्स हैं। और गाइज 100 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मैं कितना बोलता हूँ, 100 बोलता हूँ। ध्यान से देखना, मेरे पास 100 आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो गाइज इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 125 मार्केट प्राइस हो जाएगा, जैसा ये क्वेश्चन में लिखा है 25% अब। तो गाइज यहाँ पे है ना वो 60% गुड्स, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके 60% गुड्स की बात करता हूँ, आर्टिकल की जगह आप क्या लिख सकते हो, गुड्स लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप गुड्स लिख दो। 60% गुड्स, यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया। कितने में मार्केट प्राइस में बेच रहा है, मतलब कितने का बेच रहा है गाइज, 125 का बेच रहा है, ठीक है ना। और गाइज बचे हुए गुड्स, बचे हुए कितने गुड्स, 40 गुड्स, 40% डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो गाइज यहाँ पे 125 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60/100 हो जाएगा। तो गाइज 0 से 0 एलिमिनेट कर देना, यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ 7500 आ जाता है। और गाइज जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपका 3000 आता है। कितना आता है, 3000। तो ओवरऑल वो कितने का सामान बेच रहा है, आप कहोगे सर 10500 रुपीज़ का सामान बेच रहा है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। और गाइस कॉस्ट प्राइस क्या है, आप कहोगे 100, नहीं 100 कॉस्ट प्राइस नहीं है, 100 एक गुड का कॉस्ट प्राइस है, 100 एक गुड का कॉस्ट प्राइस है। ऐसे उसके पास 100 गुड है, तो गाइस यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना, इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10,000। तो गाइज यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा रहा है 500 रुपये का, कितने पे, 10,000 पे, ठीक है ना, 10,000 पे प्रॉफिट कमा रहा है 500 का। तो गाइज ये 5% क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी, अपना ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रखता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए। ओके चलो, तो गाइज यहाँ पे है ना वो 3 आर्टिकल बॉट करता है, 3 आर्टिकल खरीदता है 400 रुपये ईच के। तो गाइज वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 10% लॉस, ठीक है, 10% लॉस पे बेचता है। और अदर 2 आर्टिकल्स 20% गेन पे बेचता है। अदर 2 आर्टिकल्स कितने पे बेचता है, ओके ओके, यहाँ पे 20% गेन पे नहीं बेचता, अदर 2 आर्टिकल्स को बेचना है कितने परसेंट पे, कि उसको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 20% का गेन हो, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना हो, 20% का गेन हो। तो गाइज यहाँ पे 400 400 400 समझने की कोशिश करना। गाइज उसने टोटल कितने आर्टिकल्स, कितने रुपए के आर्टिकल्स खरीदे, 1200 रुपये के, और उसको है ना ओवरऑल 20% गेन चाहिए। तो यहाँ पे मैं 20% गेन की बात करूँगा, तो गाइज इसमें है ना मुझे 240 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 240 एक्स्ट्रा 1200 लगाने के बाद गाइज यहाँ पे 1440 रुपये मिलने वाला है मेरे को, 1440 रुपये मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ है ना पहला आर्टिकल वो 10% लॉस पे बेच रहा है, 10% लॉस मतलब यहाँ पे कितना होने वाला है, 40 रुपये कम में बेचने वाला, मतलब 360 में बेचने वाला है। अब गाइज आप देखो, यहाँ पे 360 का आर्टिकल्स है और यहाँ पे 140 रुपये का क्या है, आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे बचे हुए आर्टिकल्स कितने हैं। आप कहोगे सर बचे हुए आर्टिकल्स यहाँ पे 2 आर्टिकल्स बचे हैं, तो ये कितने में बेचे, ये कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे। तो आप है ना क्या करो, इस 360 को, ठीक है ना, देखो गाइस यहाँ पे आप इस 360 को क्या करो, ठीक है ना, ये 1440 जो 1440 है, इससे आप 360 हटा सकते हो। तो गाइज अपना कितना आने वाला है, अपना 1080 आने वाला है, अपना कितना आने वाला है, अपना 1080 आने वाला है। मतलब यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो 1080 है। और गाइज इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि 2 आर्टिकल्स हैं। तो गाइज एक कितने का हो जाएगा आपका 540, और एक आर्टिकल आपका 540। तो गाइज वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस 400 चीज़ की 540 में मतलब कितने रुपए प्रॉफिट, 140 रुपये प्रॉफिट कितने पे, 400 पे। इंटू गाइज आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से इंटू करोगे तो यहाँ पे एलिमिनेट कर यहाँ पे करोगे, तो गाइज अपना आंसर कितना आ रहा है, 35%, कितना आ रहा है 35%, और ये अपना आंसर। ओके गाइज, अगर कंटेंट पसंद आया हो, यहीं पे आज मैं अपनी क्लास रोक रहा हूँ। अगर कंटेंट पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें वीडियो को मेरे। ओके फिर मिलते हैं जल्दी। गाइज मेरा एक डिकोड कॉन्ट्स नाम का एक डाउट ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, अगर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करता हूँ कॉन्ट्स और रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें और यहाँ पे अपने डाउट पोस्ट करें, मैं आपको डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।